नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रोफेसर रंजना श्रीवास्तव पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के अंतर्गत आने वाले पहलवान गुरुदीन महिला महाविद्यालय से मैं आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हुई हूँ समाजशास्त्र का नया टॉपिक लेकर। अपनी टॉपिक शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी सभी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ये वीडियो आपके सिलेबस से संबंधित है, कृपया इसे ध्यान से देखें और लाइक, शेयर और कमेंट्स भी ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज हम लोग बीए सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर से टॉपिक लिया है नैतिकता का पतन। आइए देखते हैं नैतिकता का अर्थ। मनुष्य को समाज के बनाए नियमों के अनुसार ही आचरण करना चाहिए। इन्हीं नियमों को अपने आचरण में ढाल लेना नैतिकता कहलाता है। किसी देश के संविधान द्वारा देश के बनाए गए नियम कानूनी नियम कहलाते हैं और उनका पालन करने की बाध्यता होती है। न पालन करने की स्थिति में दंड मिलने का भय होता है। नैतिकता के नियमों के पीछे ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती। नैतिकता के नियम व्यक्ति के आंतरिक आचरण से जुड़े होते हैं। नैतिकता कोई नियमों का पालन करना भर नहीं है, बल्कि ये हमारे संस्कार का हिस्सा बनने वाली चीज़ है। नैतिकता किसी दंड के भय से या जबरदस्ती धारण करने वाली प्रवृत्ति नहीं है। ये हमारे स्वभाव में स्वेच्छा से आ जाती है। नैतिकता का और मानवता का संबंध। नैतिकता मानवीय संवेदना से जुड़ी हुई है। जो व्यक्ति जितना अधिक नैतिक होगा उतना ही संवेदनशील होगा, या वह जितना संवेदनशील होगा उतना ही वह नैतिक मूल्यों पर चलने वाला होगा। नैतिकता का संबंध ही मानव के सद्गुणों से है। ये सद्गुण है ईमानदारी, सच्चाई, कर्तव्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व वहन करने की तत्परता आदि। यदि मानव में ये गुण हैं तो वो नैतिक मूल्यों पर चलने वाला होगा। नैतिकता का समाज पर प्रभाव। किसी देश और उसके समाज में जितनी अधिकता नैतिकता होगी, अर्थात जितने अधिक लोग नैतिक मूल्यों पर चलते होंगे, वो समाज उतना सभ्य और सुसंस्कृत होगा। उदाहरण के लिए लगभग सभी समाजों में चोरी, लूट, ठगी को अनैतिक माना गया है, तो इसका अर्थ है कि हमें ईमानदारी का पालन करना चाहिए। दूसरे व्यक्ति के धन पर बुरी नज़र नहीं डालनी चाहिए। नैतिकता के स्तर में गिरावट के कारण। आज नैतिकता के स्तर में भयंकर गिरावट हो रहा है। समाज में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। सरकारों में भ्रष्ट नेताओं की भरमार हो गई है। ऐसे नेता जिनके ऊपर आपराधिक मामले हैं या वे अपराधी हैं, वह हमारे जनप्रतिनिधि बन बैठे हैं। तो उसका कारण भी हम हैं, क्योंकि हम लोग ही ऐसे लोगों को चुनते हैं, अर्थात हम लोगों ने उनके गलत कार्यों को स्वीकार कर लिया और अपना मौन समर्थन दे दिया है। लोगों के आचार विचार, आचरण, स्वभाव, परिधान आदि सब जगह नैतिकता का पतन हो चला है। इसका कारण ये हम अपने सांस्कृतिक मूल्यों को भूलते जा रहे हैं और तथाकथित आधुनिकता की अंधी दौड़ में शामिल हो चुके हैं। हमारी स्वार्थी प्रवृत्ति भी नैतिकता के पतन का कारण है। हमारी किसी भी कीमत पर अपना काम निकालने की जो प्रवृत्ति है और जिसके लिए हम सारे नियम कायदों को ताक पर रख देते हैं, वहीं से नैतिकता की शुरुआत होती है। समाज में नैतिकता को मजबूत करने के लिए हमें चाहिए कि हम ईमानदारी से रहें, अपने काम के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहें और सदैव सच्चाई को समर्थन दें। भ्रष्ट आचरण से बचें तथा नैतिक मूल्यों के पतन में कमी आएगी। नैतिकता का पतन एवं मानवता का पतन।
नैतिकता का पतन, मानवता का पतन, यह वाक्य बिल्कुल सत्य है। मनुष्य जीवन में नैतिकता का होना बहुत महत्व रखता है। मनुष्य का चरित्र चला गया तो समझो उसका सब कुछ चला गया। मानव चरित्र में उसके स्वभाव की नैतिकता का पता चलता है। मनुष्य का यश, गुरु गौरव, उसकी संपन्नता एवं मान मर्यादा उसके चरित्र पर निर्भर करता है। मनुष्य सत्यवादिता, दयालुता, निष्कपटता, सदाचार, संतोष, पारस्परिक सहयोग, ये सभी नैतिकता के गुण हैं। अच्छा व्यवहार, परिश्रमशीलता, कर्तव्य निष्ठा, समय निष्ठा आदि गुण जिस व्यक्ति में होंगे वह निश्चय ही अपने जीवन में सफल होता है। अगर मनुष्य में नैतिकता नहीं है तो वह कभी भी सफल नहीं हो सकता। बिना नैतिकता समाज में विनाश होता है, सब जगह अशांति फैलती है। इसलिए यह सत्य कहा गया है कि नैतिकता का पतन तो मानवता का पतन होता है। नैतिकता मानवीय संवेदना से जुड़ी हुई होती है। जो व्यक्ति जितना अधिक नैतिक होगा वह उतना ही संवेदनशील होगा, या वह जितना संवेदनशील होगा उतना ही अधिक नैतिक मूल्यों पर चलने वाला होगा। नैतिकता का संबंध ही मानव के सद्गुणों से संबंधित है। ये सद्गुण ईमानदारी, सच्चाई, कर्तव्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व वहन करने की तत्परता आदि है। यदि मानव में ये गुण हैं तो वह नैतिक मूल्यों पर चलने वाला होगा। लेकिन अभी इस समाज में इस समय नैतिक मूल्यों का पतन हो चला है। तो नैतिक मूल्यों का पतन या मानवता का पतन का सीधा संबंध होता है। इसलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों। आगे फिर मिलती हूँ अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।